जय शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 अप्रैल को वैशाख महीने में पड़ने वाला जो शनिवार का दिन है वो आ गया है। और शनिवार के दिन अगर हम सरसों के तेल का इस्तेमाल उपाय करने के लिए करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है, जो भी विशेज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर होती हैं। ठीक है ना। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। देखो, अब हम सभी को सरसों का तेल कितना लेना है पहले ये समझ लेते हैं। और उससे पहले बेनिफिट, जैसे मान लो व्रत उपवास बहुत रहते हो, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस वैशाख महीने के शनिवार पे इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। क्या दिखाई दे रहा है आपको? सरसों का तेल। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं लेना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो सरसों का तेल 2-3 चम्मच ज़रूर लेना। ठीक है ना। इतना लेने के बाद में आज शनिवार के दिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लेने के लिए, वो होती है काले तिल। है ना। कोई भी हम उपाय करते हैं शनिवार का, उसमें काले तिल को ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है ना। तो गिनती वगैरह तो नहीं करनी है, बट हाँ एक चुटकी काला तिल आपको ज़रूर लेना होगा। ठीक है ना। ले लिया। अब इसे लेने के बाद में पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लोटा जल चढ़ाना है। मेरी बात समझिएगा। आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी करो, जहां आपको इजी हो। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पहुंच करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 1 लोटा जल चढ़ाना। सेकंड काम क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है सरसों का तेल, उस सरसों के तेल को दूसरे नंबर पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है ना। चढ़ाने के बाद में अब मैंने आपको काला तिल दिखाया है ना। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेज़ हों, जीवन के जो कष्ट हों, परेशानियां हों, तकलीफ़ें हों, उसका स्मरण करते हुए काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? अब यहाँ पे समर्पित करने के बाद में आप लोगों को लेपन करना है। उसी सरसों के तेल के ऊपर काले तिल का लेपन करेंगे। और मैंने आपसे कहा था इस उपाय के लिए हमें 2 लोटा जल चढ़ाना है, तो एक तो हमने स्टार्टिंग में ही चढ़ा दिया, दूसरा हम जल चढ़ाएंगे जब ये सारे उपाय ख़त्म हो जाएंगे, फिर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आज के दिन आप कुछ भी समर्पित करोगे तो आप लोगों को एक ही महादेव का स्मरण करना होगा। अरे बताओ कौन सा नाम लिखा है, जल्दी से बताओ सभी लोग। काशी विश्वनाथ महादेव। काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर कौन से राज्य में है और कहाँ पे है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपको किससे करना होगा? सरसों के तेल के साथ में। जैसे मान लीजिए, अब इस उपाय के सबसे पहले फ़ायदे तो समझ लो। जैसे मान लो कि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है, जब भी वो कोई काम करता है उसको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर घर का कोई ऐसा सदस्य है जो हमेशा बीमार रहता है ना, यानी कि उसको नज़र बहुत लगती हैं, टोने बहुत लगते हैं, टोटके बहुत लगते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। क्या करना, थोड़ा सा पहले तो आपको सरसों का तेल लेना। ठीक है ना। और सरसों का तेल लेने के साथ ही साथ आपको थोड़ा सा काला धागा लेना है। अब काला धागा कितना लोगे पहले ये समझ लो। जो व्यक्ति परेशान है ना, उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक आपको क्या करना है, नाप लेना। ठीक है ना। उतना बड़ा काला धागा, जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ता हो उस व्यक्ति के हाइट के बराबर का क्या लेना है, काला धागा लेना। ठीक है ना। अब सरसों के तेल को और इस काले धागे को उठाना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आप सभी को क्या करना होगा, आपके पास में जो महादेव का शिवलिंग है, इन्हीं शिवलिंग के ऊपर सबसे पहला काम करेंगे, जो सरसों का तेल मैंने आपको बताया उस सरसों के तेल को समर्पित करेंगे। बीमारी का हम यह उपाय कर रहे हैं, तो सरसों का तेल जब समर्पित करेंगे तो कौन से महादेव का ध्यान करेंगे, जल्दी से बताओ। कुंद, केशवर और
महादेव, है ना। इन्हीं का स्मरण करके सरसों का तेल चढ़ाना। सरसों का तेल समर्पित करने के बाद में अभी आपको काले धागे कुछ नहीं करना। जब सरसों का तेल समर्पित कर दो उसके बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके फिर से चढ़ा देना, ठीक है ना। चढ़ा दिया, अपने हाथों से शिवलिंग को खूब अच्छे से पोंछ देना। अब आपके पास में जो काला वाला धागा है उस काले धागे को शिवलिंग के ऊपर आपको रख देना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है या जिस व्यक्ति के हाइट के बराबर का आप काला धागा लाए हो उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र रख देने से जो परिवार की समस्या, तकलीफ़ें, कष्ट होती हैं वो कष्ट आपके ख़त्म ज़रूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर सभी लोग, किसी को भूलना नहीं है। स्पेशल सा और ये बहुत ही प्यारा सा उपाय था, ठीक है ना। 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय बताने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है? सिर्फ 21 तारीख यानी कि 21 अप्रैल रात 12 बजे तक। 21 अप्रैल को है क्या? सोमवार की अष्टमी तिथि है, जो कि साल में सिर्फ 2 से 3 बार पड़ती है। और ये आपके पास में मौका होगा 21 अप्रैल रात 12 बजे तक। एक छोटा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को वही पुराना ऑफर रिपीट कर रहा हूं। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है। रुद्राक्ष की माला जिसके अंदर 108 दाने होंगे वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री मिलेगी। और एक चीज मैंने जोड़ रखी है, आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 4 स्टिकर प्रिंटेड किया हुआ वो भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है, फ्री मिलने वाला है। तो इन चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर मैं आपको दूंगा वो पेपर के फॉर्मेट में होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। यहां पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा लौंग, है ना, दिख रहा है। अब आपको यह उपाय किसके लिए करना है? धन संपदा के लिए। अच्छा हाँ, धन का नाम आया। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है जिनके घर में हमेशा कलह होती है, हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है। 9 मुखी रुद्राक्ष घर में उठा के कहीं रख दो, घर में शांति शांति रहेगी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इस उपाय के लिए, धन प्राप्ति के लिए एक मात्र और मात्र आपको क्या लेना होगा? लौंग, ठीक है ना। लौंग को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लो, उस तांबे के लोटे के अंदर जल भर लो, ठीक है ना। और लौंग को कलश के अंदर नहीं डालेंगे। इस कलश को उठाना है, पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद में आपको क्या करना है? जो भी पेड़ आपके घर के आसपास में हो, कौन सा? अरे भाई वट का, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बरगद का पेड़। ये पेड़ आपके घर के आसपास में कहीं भी हो तो जो मैंने आप लोग को लौंग दिखाया, पहले उस लौंग का भोग वट पेड़ के नीचे करेंगे और इसी लौंग के ऊपर आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है। किसका ध्यान करोगे? वटकेश्वर महादेव का स्मरण करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार में धन को लेके तो दिक्कत नहीं होगी, साथ ही साथ कर्ज वगैरह की जो समस्या होगी उससे भी आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। और यह उपाय करना है आपको अपने जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए, ठीक है ना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ 9 मुखी रुद्राक्ष घर में कहीं उठा के रख दो, घर में बहुत शांति रहेगी। नहीं लेना मुझसे मत लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन रख लो ज़रूर 9 मुखी, ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। इस उपाय के लिए हमें एक रुद्राक्ष चाहिए, वो कितने भी मुखी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष लेने के बाद में आपको जो दूसरा सामान लेना है वो है सरसों का तेल, ठीक है ना। उस सरसों के तेल के अंदर वही रुद्राक्ष को आप डिप कर दो, डाल दो, जो भी रुद्राक्ष आपके पास में है। फिर आप इस सरसों के तेल को उठाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और
उसके बाद में आप सभी लोगों को वही पूरा रुद्राक्ष के साथ में सरसों का तेल महादेव के शिवलिंग के ऊपर फिर से हमें वही नाम बोलना है जो हम लोगों ने पहले उपाय में बोला था, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके अगर आप समर्पित कर देते हैं और फिर रुद्राक्ष को उठा के अपने पास रखना, एक लोटा जल चढ़ा देना। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आपके घर परिवार में चल रहा होगा वो सारी समस्या धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएगी। नंबर एक बार मेरा आप और नोट कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं लगेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।